वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टेक्नोलॉजी। और मैं आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। और इसमें हम देखने वाले हैं लिस्ट स्टाइल के बारे में कि किस प्रकार से हम सीएसएस की हेल्प से हमारी लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं। हमने एचटीएमएल में देखा था ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है। अगर आपको नहीं पता उन्हें कैसे क्रिएट करना है तो आप हमारे एचटीएमएल के कोर्स में जाकर देख सकते हैं। वहां पर ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, यहाँ पर हम उनको स्टाइल करना सीखेंगे कि उन्हें कैसे स्टाइल करना है। चलिए शुरू करते हैं लिस्ट स्टाइल के बारे में समझना। तो मैं आ चुका अपनी स्लाइड पर। और यहाँ पर हमारे पास लिस्ट स्टाइल करने की तीन प्रॉपर्टीज होती है। एक लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज। उसके हमारे पास आती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों प्रॉपर्टी को एक लाइन में यूज कर सकते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप जो होती है प्रॉपर्टी, उसको हम क्या करते हैं कि हमें उसको स्टाइल करें। जैसे आपने देखा डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, अपर रोमन नंबर, लोअर रोमन नंबर, अपर अल्फा, लोअर अल्फा, डेसिमल, डेसिमल लीडिंग, जीरो और नन। ये सारी वैल्यूज को हम एक एक करके समझेंगे कि इनसे हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं। और फिर अगर बात आती है लिस्ट स्टाइल पोजीशन की, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी दो वैल्यूज होती है, आउटसाइड और इनसाइड। और फिर हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल इमेज, हम इसको यूज कर सकते हैं हमारी लिस्ट को स्टाइल करने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे वीएस कोड पर और समझते हैं इन्हें प्रैक्टिकली कि कैसे यूज करना है। तो मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड पर और ये हमारा सीएसएस का 19th ट्यूटोरियल है, इसलिए मैंने 19th.html फाइल क्रिएट कर ली है। और उसके अंदर मैंने यहाँ पर बॉयलर प्लेट क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने यूएल और ओएल लिस्ट क्रिएट कर ली है। ओके। और उनके अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल किया है हमारे S3 टैग को, जो कि मैंने क्या किया, यहाँ पर हेडिंग दी है अनऑर्डर लिस्ट और यहाँ मैंने हेडिंग दी है ऑर्डर लिस्ट। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसका आउटपुट हमें यहाँ पर इस प्रकार से शो हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो जो हमको स्टाइल के जो टाइप से जो प्रॉपर्टी हम देखने वाले लिस्ट स्टाइल की, वो हमको सिर्फ एक ही टैग के अंदर लगाना होती है। वो होता है हमारा यूएल या फिर ओएल। इन दोनों में से हम किसी भी टैग में लगा सकते हैं। हमको एलआई में नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर एलआई बने हुए, हमें इनके अंदर नहीं लगाना टैग को। हमको सिर्फ कौन टैग में लगाना है, या तो हम अगर यूएल की बात करें तो यूएल टैग में लगाना है, या फिर अगर ओएल की बात आ रही है तो आपको ओएल टैग के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर सबसे मेरे को सिलेक्ट करना है यूएल टैग। तो यूएल टैग मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आती है लिस्ट स्टाइल टाइप। आपको दिख रहा है डिस्क टाइप है इसका। इसका टाइप अगर मैं करना चाहता हूँ सर्कल, तो सर्कल किया। अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि टाइप क्या आ चुका है, चेंज। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। इसके बाद फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सर्कल के बाद स्क्वायर हमारे पास टाइप होता है, मैंने स्क्वायर किया। तो हमारे पास क्या क्या टाइप्स होते हैं, हमें जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर डिस्क, स्क्वायर और हमारे पास होता है सर्कल। ये तीन होते हैं हमारे पास, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारी अनऑर्डर लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी ऑर्डर लिस्ट की बारी कि हम उसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं। ओके। या फिर अगर मैं यहाँ पर भी जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर भी अगर मैं इनको यूज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका यूएल टैग या ओएल टैग है। आपने अगर लिस्ट का टाइप दिया है, उससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दिया डेसिमल, सेव किया मैंने। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या आ चुका है, 1 2 3 4 5 आ रही है वैल्यूज हमारे पास। क्यों? क्योंकि मैंने इसका टाइप क्या दे दिया है, यहाँ पर डेसिमल दिया है इसलिए। तो सेम एज इट इज हमको शो हो रहा है। लेकिन ये तो अनऑर्डर लिस्ट थी। अनऑर्डर लिस्ट का टाइप आपने कैसे चेंज कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टेबल अनऑर्डर है या फिर ऑर्डर है। अगर ऑर्डर टेबल की बात करूं तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, अनऑर्डर वाली चीजों को यूज कर सकता हूं, क्योंकि हम सीएसएस से उसके स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे लगाता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप, मैंने दिया और सेव किया। तो यहाँ पर इनका टाइप क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, डिस्क हो चुका है। लेकिन तो ऑर्डर लिस्ट थी, फिर भी चेंज हो रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यूएल में लगा के बता रहा हूँ सारी प्रॉपर्टीज। और सेम प्रॉपर्टीज आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर लिस्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम चलते हैं और यूएल टैग में सब कुछ समझते हैं। तो डेसिमल, अब डेसिमल के बाद क्या आता है यहाँ पर, डेसिमल लीडिंग जीरो। अब ये क्या करता है, तो जो आपका स्टाइल है उसमें क्या है, आप देख ही लीजिए। यहाँ पर आउटपुट जैसे ही मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, जीरो और वन आ रहा है। नंबर्स आएंगे, उसके आगे क्या आ जाएगा, आपको जीरो शो होने वाला था, 01 02 03। तो इस प्रकार से अगर आप 1 2 3 चाहते हो तो आप सिर्फ डेसिमल का यूज कर सकते हैं। आपको यूज करना अल्फाबेट, अपर अल्फा का यूज करके कैपिटल अल्फाबेट यूज कर सकते हैं।
और लोअर अल्फा का यूज करके आप स्मॉल लेटर्स को सॉरी स्मॉल अल्फाबेट्स को यूज कर सकते हैं। यहीं पर आते हैं रोमन नंबर। तो अब यहाँ पे लोअर, अगर मैं लिखता हूँ लोअर रोमन, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएंगे, स्मॉल रोमन नंबर्स मिल रहे हैं। अगर यहीं पर मैं कैपिटल रोमन नंबर चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपर, तो ये अपर रोमन नंबर मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि आपको लिस्ट के अंदर जो आगे नंबरिंग शो हो रही है, लिस्ट के नंबर शो हो रहे हैं, वो आपको शो ही नहीं करवाना है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे नन यूज कर सकते हैं। तो आप नन यूज करेंगे तो आपको कोई लिस्ट शो नहीं होगी। ओके, तो ये देखा हमने लिस्ट स्टाइल टाइप की वैल्यूज के बारे में, हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को यूज करके देखा है। आप सेम वैल्यू ओएल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पोजीशन, यहाँ पर आती है लिस्ट स्टाइल पोजीशन के बारे में। तो इसका यूज समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा आउटसाइड, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मुझे इसको मैं नंबर दे देता हूँ, यहाँ पर डेसिमल देता हूँ। मैं डेसिमल दिया, सेव किया मैंने, तो यहाँ पर डेसिमल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन मैं जैसे इसको इनसाइड करूंगा तो आपको चेंजेस दिखने वाला है। देखो हल्का सा क्या हो गया पीछे, तो फर्क क्या पड़ा है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा ऐड करके दिखाता हूँ, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मैं लिस्ट के अंदर यहाँ पे लोरेम 30 वर्ड यूज करके बताता हूँ। मैंने सेव किया, ठीक है, और मैं एक लिस्ट और एक और के अंदर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर लोरेम 30 यूज किया, सेव, लोरेम 30 मैंने किया और सेव किया। मैं 2 लिस्ट बनाई यहाँ पर। तो यहाँ पर समझो कि जब मैंने इनसाइड लगाया है, यहाँ पर इनसाइड का यूज किया है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, नंबर अंदर की साइड। लेकिन यहीं पर अगर मैं आउटसाइड कर दूंगा तो आपको आप डिफरेंस एग्जैक्टली समझ में आएगा। यहाँ पर मैं सेव किया, देखो नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, बाहर। लेकिन अगर मैं इनसाइड यूज कर लूंगा तो नंबर हमारे कहाँ होंगे, लाइन के अंदर ही होंगे। इनसाइड सेव किया, तो ये डिफरेंस है हमारी पोजीशन का, कि इनसाइड और आउटसाइड 2 वैल्यूज होती है और उनकी मदद से हम ये चेंजेस करवा सकते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है लिस्ट स्टाइल इमेज। तो उससे क्या होगा कि अभी हमारे पास जो हमने यहाँ पे देखा है, जो वैल्यूज है हमारे पास, जो बुलेट पॉइंट्स है या फिर ये नंबर है, हमारे पास कुछ लिमिटेड है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको एरो लगाना है या फिर कुछ इमेज शो करवाना है, कोई डायरेक्शन दिखाना है, तो हम किस प्रकार से वो कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है लिस्ट स्टाइल इमेज। तो आपको लिखना होता है यूआरएल और इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर इमेज। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो हम चलते हैं और इमेज को लेकर आते हैं। यहाँ मैं सर्च किया आइकन, या आइकन फाइंडर वेबसाइट है, और मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया और यहाँ पर सर्च करते हैं एरो के बारे में। मैंने एरो सर्च किया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा फ्री पर, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, आइकन हमें शो हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ से मैं कुछ अच्छा सा ये वाला ले लेते हैं, ये लिया मैंने। और यहाँ 16 पिक्सल आपको जो सबसे मिनिमम साइज है, अब यहाँ से मोर साइज पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। तो मैं 16 पिक्सल लिया क्योंकि सबसे छोटा है, क्योंकि हमको छोटा चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पे डाउनलोड किया मैंने इसे, शो इन फोल्डर कर लेते हैं। तो हमको शो हो रहा है, इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। मैं इसे देता हूँ लिस्ट डॉट png। ओके, और मैं इसे कट करता हूँ यहाँ से, और हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसे मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में हमारे फोल्डर के अंदर इसे रख लेंगे, और यहाँ पर इसे हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। मैंने यहाँ पे यूज किया लिस्ट डॉट png, और मैं करता हूँ इसे सेव, और सेव करने के बाद में हम देखते हैं आउटपुट। तो हमें देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या आ रहा है, आइकन हमने चेंज कर ली। इसे मैं थोड़ा सा बाहर करके दिखाता हूँ, इसको हम वापस से ठीक कर देते हैं चीजों को, कंटेंट। तो मैंने इसे प्रॉपर किया और सेव किया, तो देखो यहाँ पर लिस्ट हमारे पास आ रही है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे भी हम इनसाइड को भी हटा देते हैं अभी के लिए। सेव किया मैंने, तो देखो इस प्रकार से कुछ हमें क्या हो रहा है, हमने हमारी लिस्ट की स्टाइल को चेंज कर लिया। तो ये देखा हमने तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में। अब समझते हैं कि हम यही काम हम सिंगल लाइन के अंदर कैसे करवा सकते हैं, जो कि होती है हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जो कि हम ज्यादातर लोग उसी को यूज करते हैं। और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप भी उसी को यूज करें, क्योंकि हम चाहते हैं हमेशा जब भी हम कोड लिखे तो कम से कम लाइन में हमारा काम हो जाए, ताकि वो हमारे लिए भी आसान होता है, और अगर कोई हमारे साथ और पर्सन काम कर रहा है डेवलपमेंट में, तो उसे भी समझने में वो चीजें आसान होती है। तो उसके बारे में देखते हैं।
लेकिन जो शॉर्ट प्रॉपर्टीज होती है वो सारी हमारी इन्हीं प्रॉपर्टी की हेल्प से बनती है। तो इसीलिए मैं आपको पहले इन्हें समझाता हूँ, फिर शॉर्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ, ताकि आपको एक्चुअली आइडिया हो जाए कि चीजें काम कैसे कर रही है। तो मैंने देखा लिस्ट स्टाइल, तो हमको लिस्ट स्टाइल लिखना होता है। उसके बाद सबसे पहले हमको देना होता है जो टाइप होता है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है टाइप डेसिमल, और उसके बाद हमको देना होती है पोजीशन, कि एग्जैक्टली पोजीशन होनी क्या चाहिए। यहाँ पे इसको मैं भी कमेंट कर रहा हूँ, इसे भी और इसे भी कमेंट कर देते हैं। तो डेसिमल दिया मैंने। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो मैंने बोला कि इनसाइड कर देते हैं, ठीक है, इनसाइड किया मैंने और मैंने सेव किया। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, डेसिमल में नंबर आ चुके हैं और पोजीशन हमारी थोड़ी सी अंदर हो गई, मतलब इनसाइड हो चुका है। अब इसके साथ मैं चाहता हूँ इमेज को भी यूज करना, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, यूआरएल, और यूआरएल के बाद मैंने दिया यहाँ पे मैं जो मेरी लिस्ट है उसको मैं दो दूंगा .png, तो मैंने लिस्ट का यहाँ पर नाम दे दिया, सेव किया। तो देखो यहाँ पर क्या आ चुकी है, मेरी इमेज की लिस्ट लग चुकी है। फिर मैंने इसको क्यों यूज किया, अगर वो इमेज से काम कर रहा है तो मैंने इसे यूज किया, तो मैंने इसे इसलिए यूज किया कि बाई चांस अगर हमारी इमेज नहीं मिलती या फिर इसका पाथ गलत हो जाता है ना, या फिर हो सकता है गलती से इसका नेम चेंज हो जाए, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है हमारी यूआरएल के साथ, हमारी इमेज के साथ, तो तब हमारी क्या होगी, जो डेसिमल मैंने यहाँ पर लिखा है वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ओके, पोजीशन, तो देखो वो अप्लाई हो गई। अगर यहाँ पर मैं लिखता स्क्वायर, तो वहां पर क्या आ जाता, स्क्वायर, सेव किया मैंने, तभी स्क्वायर शो हो रहा है। लेकिन अगर ये पाथ सही है हमारा, जैसे स्पेलिंग मैंने गलत कर दी थी, मैं करेक्ट कर देता हूँ, तो हमको यही शो होने वाली है। तो बस इसीलिए ये हमारी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है, और आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, हमारी लिस्ट स्टाइल को यूज कर सकते हो। तो ये देखा हमने लिस्ट स्टाइल के बारे में, किस प्रकार से आप अपनी HTML की लिस्ट को, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। Thank you for watching. Like, share, and subscribe our video.